एवरीवन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो क्लास 7 के एक्सरसाइज 2.5 से। जैसे कि एक्सरसाइज 2.4 तक हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो एक्सरसाइज 2.5 से, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है फाइंड। इसमें हमें फाइंड करना है और हमें क्या दिया है क्वेश्चंस में, हमें दिया है डिवीजन। डिवीजन हमें करना है डेसिमल नंबर्स का। जैसे कि डिवीजन की एक एक्सरसाइज हम 2.3 में कर चुके हैं, अभी हम डिवीजन करेंगे, लेकिन अब हम डिवीजन करेंगे डेसिमल नंबर्स का। तो अगर हमारे पास बिना डेसिमल के कोई नॉर्मल हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स का डिवीजन था उसको हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 2.3 में। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.5 में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो चलिए देखते हैं कैसे हम डिवीजन करते हैं डेसिमल नंबर्स का। तो जैसे कि हमें पता है, जब हमें डिवीजन करना होता है तो डिवीजन जब हम करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो डिवाइड का जो साइन है उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करके डिवाइड के आगे जो नंबर हमारे पास था उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास 0.54 को हमें डिवाइड करना था 2 से, तो 2 के डिनोमिनेटर में 1 हम लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनका रेसिप्रोकल कर लेंगे, ये 1/2 हो जाएगा। अब हमने क्या किया, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो रेसिप्रोकल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो डेसिमल नंबर है उसको हटाएंगे। अब डेसिमल को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर में उतने ज़ीरोज़ लगाने पड़ते हैं जितने कि डेसिमल के बाद डिजिट है। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो हम एक ज़ीरो जो है डिनोमिनेटर में पुट कर लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4/10 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। अब हम रिड्यूस कर लेते हैं। जैसे कि हमें दिख रहा है 4 और 2 2 से डिविजिबल हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे 2 को 1 टाइम्स, 4 को डिवाइड करेंगे 2 से 2 टाइम्स। देन मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो ये हो जाएगा 2/10। अब जैसे कि हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो है, एक डिजिट से पहले डेसिमल आ जाएगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 0.2। देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास है 0.35 डिवाइडेड बाय 5। अब हमें क्या करना है, 0.35 को डिवाइड करना है 5 से। अब हम क्या करेंगे, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लेंगे। तो डिवीजन के साइन को जब हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो डिवाइड के आगे जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। अब हम डेसिमल्स को रिमूव करेंगे, तो डेसिमल्स को रिमूव करने के लिए डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उतने ज़ीरोज़ पुट कर लेंगे। तो 2 ज़ीरोज़ हमने पुट कर दिए डिनोमिनेटर में, ये हो जाएगा 35/100 मल्टीप्लाइड बाय 1/5। अब जैसे कि हमें दिख रहा है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 35 और 5 जो है 5 से डिविजिबल है, तो डिवाइड कर लेते हैं 5 से। 5 को 1 टाइम्स, 35 को 5 से 7 टाइम्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7। अब हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ तो 100, हमारे पास हो जाएगा 7/100। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 डिजिट से पहले डेसिमल आ जाएगा, तो हमें ज़ीरो लगाना पड़ेगा 7 से आगे, क्योंकि हमारे पास एक ही डिजिट है, तो ये हो जाएगा 0.07। अब हमें क्या करना है, थर्ड पार्ट में हमें क्वेश्चन दिया है 2.48 को डिवाइड करना है 4 से। तो 2.48 डिवाइडेड बाय 4, इसको हम लिख सकते हैं 2.48 मल्टीप्लाई 1/4। डेसिमल्स को रिमूव करेंगे 2.48 के, डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, 2 ज़ीरोज़ डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 248/100 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें दिख रहा है 248
एंड 4 डिविजिबल है 4 से, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स। देन 248 को अगर हम डिवाइड करते हैं 4 से तो ये हो जाएगा 62। अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 62 इंटू 1 इज 62। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 100 इंटू 1 हमारे पास होता है 100, तो ये हमारे पास हो जाएगा 62 अपॉन 100, ये हो जाएगा। अब 62 अपॉन 100 जो हमारे पास है, क्योंकि डेसिमल डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरोज़ हैं, तो ये हो जाएगा 0.62 जो होगा हमारा आंसर होगा। फोर्थ पार्ट में हम देखते हैं, फोर्थ पार्ट में हमारे पास है 65.4 डिवाइडेड बाय 6। हमें क्या करना है, 65.4 को जो है डिवाइड करना है 6 से, तो इसको हम लिख सकते हैं 65.4 मल्टीप्लाई 1/6। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल को रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो लगा लेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो ये हो जाएगा 654 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाय 1/6। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें दिख रहा है 654 6 से डिविजिबल है, तो डिवाइड कर लेते हैं। 6 को 6 से करेंगे 1 टाइम्स, 654 को डिवाइड अगर हम करते हैं 6 से तो ये हमारे पास आता है 109। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करने पे आता है 109, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करने पे आता है 10, तो ये हमारे पास हो जाएगा 109 अपॉन 10। अब हमारे पास ये हो जाएगा 10.9, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो हमारे पास था, तो न्यूमिनेटर में एक डिजिट से पहले डेसिमल लग जाएगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 10.9। चलिए देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है 6512 डिवाइडेड बाय 4। हमें क्या करना है, 651.2 को डिवाइड करना है 4 से, तो ये हमारे पास हो जाएगा 651.2 मल्टीप्लाई 1/4। डेसिमल को रिमूव करेंगे, एक ज़ीरो डिनोमिनेटर में लगा लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6512 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। 4 से डिवाइड कर लेंगे हम, 4 को 1। अब हम 6512 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो डिवाइड हो रहा है 4 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1628। अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1628 डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ करेंगे, ये हो जाएगा 10। 168 अपॉन 10, डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो है, तो इसका मतलब न्यूमिनेटर में एक डिजिट से पहले डेसिमल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 162.8। देन सिक्स्थ पार्ट में देखते हैं। सिक्स्थ पार्ट में हमारे पास है 14.49 डिवाइडेड बाय 7। अब ये हमारे पास हो जाता है 14.49 मल्टीप्लाइड बाय 1/7। अब हमें क्या करना है, डेसिमल को रिमूव करना है, तो डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट है उतने ज़ीरोज़ हम डिनोमिनेटर में पुट कर लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1449 अपॉन 100 इंटू 1/7। अब जैसे कि हमारे पास नंबर है 1449 जो कि डिविजिबल है 7 से, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे 7 को 7 से 1 टाइम्स, ये हमारे पास हो जाएगा 207। अब 207 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ 207, 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ 100, तो ये हो जाएगा हमारे पास 207 अपॉन 100।
अब क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 डिजिट से पहले डेसिमल आ जाएगा, ये हो जाएगा 2.07। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 2.07। चलिए देखते हैं सेवेंथ पार्ट में हमारे पास है 3.96 डिवाइडेड बाय 4। इसको हम लिख लेंगे 3.96 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल के साइन को अगर हटाते हैं तो डिनोमिनेटर में दो ज़ीरोज़ आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 396/100 मल्टीप्लाइड बाय 4। 396/100 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब हमने 2 ज़ीरोज़ डिनोमिनेटर में इसलिए लिखे हैं क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट थी। अब जैसे कि हमारे पास नंबर है 396, वो 4 से डिविजिबल है, तो डिवाइड कर लेते हैं 4 को 4 से 1 टाइम्स। देन 396 को अगर हम डिवाइड करते हैं 4 से तो ये हमारे पास आता है 99। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। न्यूमरेटर को अगर हम न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 99, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ तो ये आता है 100। ये हो जाएगा 99/100। 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 डिजिट से पहले डेसिमल आ जाएगा, 0.99 हमारा आंसर हो जाएगा। देन 8th पार्ट में हमारे पास है 0.80 डिवाइडेड बाय 5। अब हम क्या करेंगे, 0.80 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो सबसे पहले डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे। ये हो जाएगा 0.80 मल्टीप्लाइड बाय 1/5। डेसिमल के साइन को रिमूव करेंगे तो 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। ये हमारे पास हो जाएगा 80/100 मल्टीप्लाइड बाय 1/5। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें दिख रहा है 80 और 5 से डिविजिबल हैं, तो डिवाइड कर लेते हैं 5 से 5 को 1 टाइम्स। देन 5 से 80 को अगर हम डिवाइड कर लेते हैं तो ये हमारे पास आता है 16। अब न्यूमरेटर में हमारे पास है 16 × 1, ये हो गया 16। डिनोमिनेटर में हमारे पास है 100 × 1, ये हो गया 100। डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरोज़ हमारे पास हैं तो 2 डिजिट से पहले न्यूमरेटर में डेसिमल लग जाएगा, तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 0.16। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।